औरत से शादी ही ना की जाए तो उसने एक रोबोट वाइफ तैयार की है जो कि एक बार चार्ज करेंगे 1 महीना वो बैटरी टाइम है और आपकी फिंगरप्रिंट से उसको पासवर्ड लग जाएगा। फिंगरप्रिंट से वो आपकी अनलॉक होगी, उसके बाद वो ऑपरेट कर सकते हैं आप उसको जैसा चाहें। और जिस तरह से आप एक औरत के साथ एक जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं बिल्कुल वैसा ही जिनसी ताल्लुक़ उसके साथ कायम होगा। असल में ये प्लानिंग बड़ी देर से चल रही थी और हमारा माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया गया है। पहली तो बात यह है कि शादी से खौफजदा बहुत किया गया जी, खर्चे बहुत आ जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर पैम्पर के खर्चे, दूध के खर्चे, ये खर्चे वो खर्चे, बीवी की शॉपिंग के खर्चे। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है ये इबलीस का। इबलीस का जो सबसे बड़ा एक उसका प्लस पॉइंट है, जो उसके अंदर एक खूबी पाई जाती है, वो ये है कि वो आधा मर्द है और आधा औरत है जिस्म से, और वो अपने साथ खुद भी रूप बदल के, अपनी जिन्स बदल के अपने साथ खुद भी वो हम बिस्तर होता है। ठीक, पोर्न इंडस्ट्री की पोर्नोग्राफी देख देख के दिमाग ख़राब हुए होते हैं और फिर अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टैमिना को एक्सटेंड करने के लिए और बीमारियों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी के 1.5-2 महीने बाद मौत हो गई है वियाग्रा खा खा के। ठीक है, वो क्या कि वो एक नेचुरली आप चीज़ नहीं ना कर रहे, आपने वीडियोस और पोर्नोग्राफी देख देख के अपने दिमाग पे सवार कर लिया, जबकि वो गलत है। पोर्न इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी जो कुछ दिखाती है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है। मेरी बातों का आप काउंटर चेक करें, सिर्फ तनकीद ना करें। हाल ही वीडियो देखते हो नीचे ऐसे कमेंट कर दिया वेलों की तरह, काम और कोई नहीं, घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता तो फेसबुक पे नीचे बड़े मुहक्किक और बड़े वो बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको जो बातें बताई जाती हैं पहले उसके बारे में रिसर्च किया करें, दोनों पहलू देखा करें, हक़ाइक़ पे अपनी पूरी मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद फिर आप कोई कमेंट किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस भट्टी, मेरे साथ फ़ारूक शाह साहब मौजूद हैं। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर चर्चे हैं जी एलॉन मस्क, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप ट्विटर ऐप के वो बानी है। उन्होंने एक सिलिकॉन वाइफ रोबोट के नाम से एक चीज़ दरियाफ्त की है और उसके हवाले से ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों में एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है। क्या वाकई ये हकीकत है? क्या वाकई ही जो गोरे ख़ास तौर पर अपने इस मुआशरे को, जो कि वो ये चीज़ चाहते भी ही हैं कि लोग शादी के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ये सारे मामले की हकीकत है क्या? और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये फ़ेक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन जो एलॉन मस्क हैं, जो कि ट्विटर के बानी हैं, उनकी जानिब से इस हवाले से कोई तरदीद सामने नहीं आई। उनकी जानिब से एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जिसको सिलिकॉन वाइफ रोबोट का नाम दिया गया। वो रोबोट आखिर किस तरह एक शख्स की जिनसी लज्जत को पूरा करेगा, ये सारी कहानी, ये सारा माजरा फ़ारूक शाह साहब की ज़ुबानी जानेंगे। इनका एक इंटरव्यू इस हवाले से वायरल हुआ और काफ़ी लोगों ने सवालात भी किए कि बस ये एक अफवाह है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। सर, एलॉन मस्क किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोई आम शख्स भी नहीं है। उनकी जानिब से जो एक दावा सामने आया, ऐसा पॉसिबल है? वाकई होगा? क्या ये दज्जाली वो चीज़ें नहीं है जो आप अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में बताते रहते हैं कि भाई दज्जाल दज्जाल दज्जाल, किस तरह किस रूप में वो सामने आएगा? शायद ये भी रूस का ही रूप है। असल में ये दौर है दज्जाल के फितनों का। बेशुमार अहादीस में जिक्र मिलता है कि इस दौर से पनाह मांगी जाए। ठीक है, और एलॉन मस्क ने जिस चीज़ का ऐलान किया है कि वो एक ऐसी रोबोट वाइफ बनाने जा रहा है कि जो कि लोगों की जिनसी ख्वाहिश पूरी करेगी। असल में वो प्लान उनका ये है कि वहाँ पे मगरिब में बड़ी तशवीश पाई जाती है कि जब भी वहाँ पे औरत को तलाक दी जाती है, अलहदगी की जाती है इख्तियार, तो औरत को एलिमनी देनी पड़ती है। अपनी जायदाद में से अच्छी खासी रकम, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर, वो सारा कुछ देना पड़ता है उस औरत को। तो उसने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसने कहा कि अभी औरत से शादी ही ना की जाए, तो उसने एक रोबोट वाइफ तैयार किया जो कि एक बार चार्ज करेंगे 1 महीना वो बैटरी टाइम है और आपकी फिंगरप्रिंट से उसको पासवर्ड लग जाएगा। फिंगरप्रिंट से वो आपकी अनलॉक होगी, उसके बाद वो ऑपरेट कर सकते हैं आप उसको जैसा चाहें। और जिस तरह से आप एक औरत के साथ एक जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं बिल्कुल वैसा ही जिनसी ताल्लुक़ उसके साथ कायम होगा। जहाँ तक आपने बात की एतराज़ात की और तरदीद की, देखें ये जो एजेंडा होता है ना, इल्यूमिनाटी एजेंडा, वो इसी तरीके से हाइप देता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एलॉन मस्क तो अब आया है, एलॉन मस्क से पहले एप्पल का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, बिल गेट्स बिल्कुल बाप समझा जाता है। ठीक है, तो उन लोगों ने तो ऐसा कोई दावा नहीं किया या कोई ऐसी चीज़ नहीं इजाद की। इससे पहले इसने अपनी एक गाड़ी लॉन्च की टेस्ला, उसका लोगो आप देखो, उस पर रिसर्च करें
तो इसके चर्चे भारत में बड़े हुए हाँ थे। जी ठीक है। तो ये जो जब इल्यूमिनाटी एजेंडा प्रमोट किया जाता है वो इसी शर्त पे किया जाता है कि आपको हाइप दी जाएगी, उसके बाद फिर आपने हमारे एजेंडे पे काम करना है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहूदियों में ये चीज़ पाई जाती है कि वो अपने हाँ बच्चा पैदा करने के फंड्स देते हैं, पैसा देते हैं, आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, लेकिन बाकी आप ममालिक देखें वहाँ पे बच्चे दो ही अच्छे, अफजाइश नस्ल पे पाबंदी लगाई जा रही है। असल में ये एक प्लानिंग है नस्ल कुशी की, ये नस्ल कुशी चाहते हैं मुसलमानों की, इंसानों की भी। सर इसके असरात मुस्लिम ममालिक में ख़ास तौर पे जो कि मुस्लिम ममालिक हैं वो तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है भाई कि हमारा तो हमारे ईमान का हिस्सा है, सुन्नत है शादी करना, निकाह करना, निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान है हमारा, निस्फ़ निस्फ़ ईमान है, लेकिन उसको तो एक माइंडसेट नहीं चेंज किया जा रहा कि जो अक्सर मर्द हज़रात कहते हैं भाई शादी तो करो ही ना ही करो तो बेहतर है, लेकिन उनके लिए तो एक रास्ता साफ़ हो गया कि भाई ठीक है वो उसको ख़रीद लेंगे और अपने इन मामलात को मुकम्मल कर लेंगे। देखें ये चीज़ तो बहुत प्रमोट हो चुकी है, पाकिस्तान में सेक्स टॉयज़ भी आ चुके हैं, मर्द भी अपनी जिनसी लज्जत पूरी कर सकता है, इस तरह के सेक्स टॉयज़ हैं, औरत भी अपनी जिनसी लज्जत पूरी कर सकती है, ठीक है। असल में ये प्लानिंग बड़ी देर से चल रही थी और हमारा माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया गया है। पहली तो बात यह है कि शादी से खौफजदा बहुत किया गया जी, खर्चे बहुत आ जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर पैम्पर के खर्चे, दूध के खर्चे, ये खर्चे, वो खर्चे, बीवी की शॉपिंग के खर्चे, जबकि इस्लाम में हमें ये तालीमात नहीं देता। इस्लाम तो दीन ही तकवा और तवक्कल का नाम है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे 4 शादियों का भी कॉन्सेप्ट है और बांदियाँ आप जितनी मर्जी रखें, इन चीज़ों को भी यहाँ पे रोक दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और हमारे मुआशरे में किसी भी तलाक़ याफ्ता और बेवा औरत की ज़िंदगी नहीं है, वो एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं हमारे मुआशरे में। जबकि दूसरी शादी का जो हुक्म है वो इसी वजह से है कि मुआशरे में जो तलाक़ याफ्ता या बेवा ख़वातीन हैं, जो जिनका कोई अच्छा सहारा नहीं होता या जिनको मुआशरे में कमाने के लिए निकलना पड़ता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या और भी जो मुआशरती मसाइल उनका सामना करना पड़ता है, उन औरतों को सहारा देने के लिए दूसरी, तीसरी, चौथी शादी का हुक्म दिया गया था। सर दजाली फितने में जिनसी लज्जत को ही क्यों प्रायोरिटी दी जाती है, उसकी क्या वजह है? क्या ज़िंदगी इसी के इर्द गिर्द है? देखें उसकी वजह यह है कि ये अफजाइश नस्ल का अमल है, इससे इंसान की विलादत होती है, इंसान की पैदाइश होती है, इंसान को लज्जत भी मिलती है, ठीक है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है ये इबलीस का। इबलीस का जो सबसे बड़ा एक उसका प्लस पॉइंट है, जो उसके अंदर एक खूबी पाई जाती है, वो ये है कि वो आधा मर्द है और आधा औरत है जिस्म से, और वो अपने साथ खुद भी रूप बदल के, अपनी जिन्स बदल के अपने साथ खुद भी वो हम बिस्तर होता है, ठीक है। और सेक्स को ही, और हम जिन्स परस्ती को, जिनसी लज्जत को, इन चीज़ों को ही इसमें इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि शैतान इससे खुश होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अब आप मुआशरे में देखें जो एक मुबाशरत का अमल है, जिनसी लज्जत का जो अमल है, उसके अंदर बहुत सी गैर फितरी चीज़ें राइज हो चुकी हैं, ठीक है, जिनकी ना तो शरीयत, ना ही फितरत, ना ही मेडिकल साइंस इजाज़त देती है, ठीक है। मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं, मियाँ बीवी में तलाक की वजह बनती है वो जी कि मेरे शोहर की मुझसे एक गैर फितरी और गैर शरई जो वो एक जिनसी लज्जत की डिमांड थी जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी, और वो वजह हमारी अलहदगी का बायस बनी है, ठीक है। तो हमारे ये माशरे में सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एक बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, आने वाली यूथ को, यंग जनरेशन को बताना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जितनी भी जनरेशन है, अब तो आप स्कूल के छोटे बच्चे, 8वीं 9वीं के बच्चे बच्चियाँ देखें, उनका भी रिलेशनशिप चल रहा है, उनका भी आप स्टेटस देखें ना, वो भी रिलेशनशिप में जी, फेसबुक पे और उनकी सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं वहाँ पे उनका देखें एक आपको स्टेटस मिलेगा कि वो सिंगल नहीं है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और फिर टिकटॉक, व्लॉग्स, पिक्चर्स वगैरह, बड़ा बड़ा कुछ। सर आप ये बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट होना चाहिए, हो सकता है कि हमारी इस गुफ्तगू पे लोग तनकीद कर रहे हो कि भाई आप इतनी ओपनली क्यों इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि हमारे माशरे की थिंकिंग और हमारे माशरे का सोचने का जो एक तरीका है, हो सकता है इस पर भी तनकीद करते रहें। जी बिल्कुल लोग करते हैं। मैं अब जैसे पहले भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया था निकाह मुता का, 3 किस्म के निकाह हैं। एक दायमी निकाह जो हमारे यहाँ आम शादी होती है, एक निकाह मिस्यार है, अरब में अभी भी हो रहा है। इसको आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं? निकाह मिस्यार जैसे
आप कह लें कि औरत की रुखसती नहीं हो रही होती, औरत अपने घर ही रहती है। अच्छा। ठीक है, तो मर्द कभी कभार जाता है औरत के घर। ठीक है, वो औरत की कोई मजबूरी हो सकती है, माँ बाप की कफालत करना या माँ बाप के साथ रहना, माँ बाप मजदूर हैं या बीमार हैं। ठीक है, तो भाई बहन भी कोई नहीं, तो फिर उस सूरत में तो फिर इस तरह निकाह मुता भी है। ठीक है, निकाह मुता जो है वो तलाक याफ्ता और बेवा औरत के लिए है। ठीक है, और इसका कुरान पाक में हुक्म है, सूरह निसा में आयत नंबर 29 जो है वो नाज़िल हुई थी निकाह मुता के हवाले से। लेकिन यहाँ पे आपको पता है एक अलग ही सोच, एक अलग ही मुल्ला सिस्टम राइज है, और मुल्ला ने फतवे लगा के उसको बंद कर दिया, जबकि कुरान पाक में दूसरी आयत नहीं मिलती जिसमें मुता बंद हुआ हो। ठीक है, देखें ना, एक चीज़ का हुक्म अगर कुरान पाक में नाजिल हो गया तो फिर तो वह चलनी चाहिए ना। हाँ, अगर बंद होता तो कुरान पाक में उसका हुक्म आता, लेकिन कुरान पाक में हुक्म नहीं आया मुता के बंद होने का। तो ये बस मौलवियों के कुछ इख्तलाफात हैं। अगर हमारे माशरे में मुता भी राइज हो जाए तो बहुत सी आसानियाँ पैदा हों लोगों को। लोग नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक मुता को गाली देते हैं, बड़े गलत ज़िना का नाम देते हैं, उनको रिसर्च नहीं है ना, मालूमात नहीं है, तालीम नहीं हासिल की, पढ़े लिखे नहीं है, शौर नहीं है। आप चाहें तो अपने इस इंटरव्यू के दौरान जहाँ मैंने सूरह निसा की आयत का जिक्र किया, वो आयत उठा के, उसकी तस्वीर उठा के आयत की, इंटरनेट से आप उसका तर्जमा उठा के वो लगाइएगा इंटरव्यू के अंदर, ताकि लोग नीचे पढ़ सकें और फिर लोग उसके ऊपर रिसर्च करें कि ये क्या है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें, इस्लाम बहुत आसानी के दीन का नाम है और दीन फितरत का नाम है, आपको उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो फितरत से बाहर है। तो अगर दीन इस्लाम की चीज़ें हमारे मुआशरे में राइज हो जाए, हमारा मुआशरा बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल। ये आजकल जो जनाकारियाँ और ये हम जिन्स परस्ती के केसेस और बच्चियों के साथ रेप केसेस और मदरसों में बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस जो रोज़ रिपोर्ट हो रहे हैं, ये बहुत हद तक नीचे इनकी रेशो चली जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो सेक्स एजुकेशन दी जाए हमारी यंग जनरेशन को, उनको बताया जाए कि ये हाँ जी कि जिनसी लज्जत का मुबाशरत का अमल किस तरह से किया जाता है और वो नेचुरली क्या है। यहाँ पे क्या है, वो पोर्न इंडस्ट्री की पोर्नोग्राफी देख देख के दिमाग ख़राब हुए होते हैं और फिर अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं अपने स्टैमिना को एक्सटेंड करने के लिए, और बीमारियों का शिकार होते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी शादी के 1.5-2 महीने बाद मौत हो गई है वियाग्रा खा खा के। ठीक है, वो क्या कि वो एक नेचुरली आप चीज़ नहीं ना कर रहे, आपने वीडियोस और पोर्नोग्राफी देख देख के अपने दिमाग पे सवार कर लिया, जबकि वो गलत है। पोर्न इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी जो कुछ दिखाती है वो हकीकत पे मबनी नहीं है, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है और उसमें बहुत सी चीज़ें ड्रामेटाइज की होती हैं उन लोगों ने। ठीक है, जो कि एक नेचुरल अमल है वो टोटल हट के है, और वो आपको उस पोर्नोग्राफी से ज़्यादा लज्जत देता है। जो पोर्नोग्राफी में जो कुछ आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा लज्जत आपको एक नेचुरल, जो हमारे मज़हब के मुताबिक या मेडिकल के मुताबिक जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, जो आपको सेक्स थेरेपिस्ट जो है, आजकल डॉक्टर्स भी हैं ऐसे जो इस पर बात करते हैं और आपको गाइड करते हैं, वो जो तरीका आपको नेचुरल बताएंगे वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदियत रखता है और देर पाए लॉन्ग टर्म है, और उसमें आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, ना कि आप ये पोर्न इंडस्ट्री और इन चीज़ों में यह सिर्फ ज़हन ख़राब करने के लिए है। आने वाली हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, उसको ख़राब करने के लिए कि हमारी नस्ल कुशी हो। हम लोग अपने टारगेट से, अब आप इंटरनेट पे सर्च करें कि पाकिस्तान की रेशो क्या पोर्नोग्राफी वाच करने की, आपका सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। और जो लोग हम पे राज कर रहे हैं, जिन ममालिक की इसराइल और ये जो ममालिक हम पे राज कर रहे हैं, इनकी आप पोर्नोग्राफी की रेशो देखें, आपको खुद ही फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। मेरी बातों का आप काउंटर चेक करें, सिर्फ तनकीद ना करें। हाल ही वीडियो देखते हो नीचे ऐसे कमेंट कर दिया वेलों की तरह, काम और कोई नहीं, घर में दूसरी बार सालन नहीं मिलता, तो फेसबुक पे नीचे बड़े मुहक्किक और बड़े वो बन के बैठ जाते हैं। ठीक है, आपको जो बातें बताई जाती हैं पहले उसके बारे में रिसर्च किया करें, दोनों पहलू देखा करें, हक़ाइक़ पे अपनी पूरी मुकम्मल अबूर हासिल करने के बाद फिर आप कोई कमेंट किया करें। आप नीचे अगर गाली गलौज करते हैं, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं एंकर के बारे में या मुझ जैसे किसी गेस्ट के बारे में, तो आप अपने माँ बाप की, अपने वालिदैन की, अपने घर की तहजीब और उनकी तरबियत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस खून से आपका ताल्लुक है, किस घराने में आपकी पैदाइश हुई है। आपका मुझ जैसे का कोई वो किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम आज इस इशू पे बात कर रहे हैं तो हम इस आने वाली यंग जनरेशन, अपनी औलादों की इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं, अपने हम उम्र बहन भाइयों की इस्लाह के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर किसी को इतराज़ है तो उस इतराज़ को अदब की और तमीज़ के दायरे में जो है ना वो करना चाहिए। सर आखिर में मुझे बता दीजिए, ये जो रोबोट वाइफ तैयार की गई है पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में किस हद तक सर असरअंदाज होगी,
हो सकता है कि ये एक अभी फ़िलहाल इसकी कीमत शायद पाकिस्तानी 5-6 लाख बताई गई है, इतनी ही कीमत है पाकिस्तानी इस वक्त 10 लाख के करीब 10 लाख है। 325 तो हो सकता है इस मुआशरे को ख़राब करने के लिए इसकी कीमत इतनी नीचे गिराई जाए कि इसको ख़रीदना सबके लिए बड़ी आसान हो जाए। तो फिर मैं समझता हूँ कि तो हम मज़ीद तबाही की तरफ जाएंगे। शायद लोग शादियाँ निकाह जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है वो ना करें, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चलते रहें। ऐसा भी कोई खौफनाक हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं इस चीज़ों से। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे देखता हूँ, आप जैसे एंकर पर्सनस जो हैं वो MM आलम रोड गुलबर्ग के इलाकों के इंटरव्यूज़ करते हैं वहाँ पे जाके, तो वहाँ पे वो कॉल गर्ल्स 2-2 हज़ार रुपये पे उनको मिलती हैं, ठीक है, 5-5 हज़ार रुपये नाइट पे मिल जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सेक्स टॉय या कोई ऐसी सिलिकॉन वाइफ या सिलिकॉन रोबोटिक डॉल जो है वो 4-5 हज़ार रुपये की मैसर होगी, ठीक है। आने वाले वक्त का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बताने का मकसद क्या है कि जना आपके मुआशरे में इतना सस्ता है कि 2,000 रुपये पे आपको एक औरत अपनी जिनसी लज्जत पूरी करने के लिए मिल जाती है, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। उस औरत की पता नहीं क्या मजबूरी है, या वो शौक़ से करती है, या कोई घर में कोई वालदैन बीमार है, या वो तलाक याफ्ता है, 2-3 बच्चे हैं, खामन कोई नशा करता है जिसकी वजह से उसको सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये कौम के लिए लम्हा फ़िक्री है कि इस मुल्क में, इस्लामी मुल्क में शादी लाखों करोड़ों तक चली गई है और जना सिर्फ 2,000 रुपये का रह गया। ये लम्हा फ़िक्री है। फ़ारूक शाह साहब मेरे साथ मौजूद थे और इस गुफ्तगू में अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं पेश की माज़रत खाऊँ। ये वो इशू है जिस पर मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी हाइप क्रिएट हुई है, जो कि एलॉन मस्क ट्विटर के बानी हैं, उनकी जानिब से एक रोबोट सामने आता है जिसको सिलिकॉन वाइफ रोबोट का नाम दिया गया, और ये किस तरह हम मुसलमानों पर असरअंदाज हो सकता है उस हवाले से भी फ़ारूक शाह साहब ने बताया। और कोशिश यही है कि इस बुराई से बचा जा सके, ताकि हमारा मुआशरा पहले ही काफ़ी ख़राब हो चुका है और इस मुआशरे में बुराई बड़ी हद तक बढ़ चुकी है। अल्लाह ना करे कि इस जैसी बुराई भी हमारे मुआशरे का हिस्सा बन जाए कि जिसमें निकाह और शादी को कोई अहमियत ही ना दी जाए, बल्कि इस रोबोट को रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दी जाए। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।